विद्यापुर एक सुंदर और समृद्ध गांव था, जहां लोग अपनी जीविका खेती-बाड़ी से चलाते थे। इसी गांव में रामू रहता था, जो एक समझदार और साहसी युवक था। उसका एक बेटा था, जो अपने पिता के साथ खेत में काम करने में सहायता करता था। उसकी पत्नी, रमा, खेत में आती थी और परिवार की मदद करती थी। ए जी, सुनते हो? अभी जब मैं खेत की ओर आ रही थी, तब मैंने सुना है कि कल से तूफान आने की संभावना है। नहीं, नहीं मगन काका, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सब अफवाहें हैं। देखो, कितनी तेज धूप है, ऐसे में तूफान कैसे नहीं आ सकता दामोदर, है? हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अगर सच में तूफान आया, तो हम क्या करेंगे? हमें आज ही अच्छी फसल काट लेनी चाहिए। कुछ दिनों बाद हम नई फसल लगाएंगे, जिससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है रमा, तुम कह रही हो तो हम ऐसा ही करेंगे। पापा, तूफान के दौरान हमें घर में ही रहना होगा, है ना? हाँ, मेरे बच्चे, हमें सुरक्षित रहना होगा और घर के अंदर रहना चाहिए। तो पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा सकूंगा। नहीं बेटा, ऐसे मौसम में हमें घर पर ही रहना चाहिए और जो लोग बाहर हो, उन्हें भी घर लौटने की सलाह देनी चाहिए। रात में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और आसमान बार-बार बिजली की गड़गड़ाहट से चमकने लगा। अगले दिन अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ झूमने लगे, सूखे पत्ते बवंडर में उड़ने लगे। हवा का वेग इतना तेज हो गया कि मिट्टी के ढेर उठने लगे। दामोदर ने बाहर झांका और जो देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। दामोदर ने देखा कि उसका बैल बाहर बंधा था। अगर उसने उसे अंदर नहीं लिया, तो वो उड़ सकता था। मुझे जाना होगा। गांव के लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। किसी को पता ही नहीं था कि दामोदर तूफान के बीच बाहर निकल चुका है। वह अपनी जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ा। तेज हवा में लड़खड़ाते हुए, धूल से आंखें बंद होते हुए, वह अपने बैल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने रस्सी खोली, एक तेज चटकारा हुआ। पास के बिजली के खंभे पर लगी तार टूटकर नीचे गिर गई और आग की लपटें उठने लगी। भगवान, अब क्या होगा? बचाओ! गांव वालों, मेरी मदद करो। रामू ने देखा कि दामोदर संकट में फंस चुका है। बचाओ, गांव वालों, बचाओ! उसकी आवाज सुनकर गांव वाले सतर्क हो गए और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। गांव वालों ने तुरंत पानी लिया और एकजुट होकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। पर हवा इतनी तेज थी कि लपटें फैल रही थी। गांव का हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा था। एक घनघोर गर्जन के बाद बारिश शुरू हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बारिश ने आग बुझा दी। सभी गांव वाले पास की हवेली में एक साथ सुरक्षित हो गए। रामू भैया, धन्यवाद। अगर आप मेरी सहायता के लिए नहीं आते, तो शायद गांव वाले भी मेरी सहायता करने नहीं आते। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका आभारी हूं। हम सभी एक साथ हैं। यही हमारी सफलता है। एक दूसरे की मदद करना ही हमारे गांव की पहचान है। मैंने पहले ही कहा था कि तूफान आएगा, इसलिए सभी को सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन दामोदर, तुम कल भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब जो हुआ सो हुआ। अब हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन गांव वाले एक साथ सुरक्षित रहे। जब आखिरकार मौसम शांत हुआ, तो उन्होंने देखा कि उनके खेतों को भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि वे निराश नहीं हुए। सबने मिलकर गांव को फिर से ठीक करने का काम शुरू किया। एकता और समझदारी ही हर संकट का समाधान है। जब हम मिलकर काम करते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो शेयर करें, लाइक करें और एपिक मोरल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।